सरकार राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए संशोधन विधेयक 2023 लेकर आ रही है। और सभापति महोदय, ये संशोधन पहले भी सरकार लेकर आई है, लेकिन सभापति महोदय कानून बहुत से बने हुए हैं और कानून की जानकारी सभापति महोदय सभी को होती है। मैं किसी व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ मारूंगा 323, 341 में मुकदमा दर्ज होगा। मुझे यह भी पता है कि अगर चोट गहरी है तो हो सकता है 325, 326 में भी मेरे खिलाफ जो कानून के दायरे के अंदर सजा है उस सजा को भुगतना पड़े। सजा का कानून 302 का भी बना हुआ है कि यदि किसी का मानववध होगा तो 302 की धाराओं के तहत उसको सजा मिलेगी। लेकिन क्या कानून बनाने से झगड़े बंद हो गए? क्या कानून बनाने से हत्याएं बंद हो गई? लेकिन ईमानदारी के साथ इन कानूनों की पालना कराने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है, क्या वो इस कानून की पालना ईमानदारी से हो पा रही है? परीक्षा ईमानदारी से कराने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है, क्या वो ईमानदारी के साथ परीक्षा करा रहे हैं? सभापति महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र चाहते हैं, हर माता पिता ये चाहता है कि मेरे बच्चा अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करे। अगर खुद के आवश्यक खर्चों के अंदर कटौती करनी है तो वो कटौती भी करते हैं। बच्चे ने कह दिया फीस जमा करानी है, 5,000 रुपये चाहिए, तो कहीं से भी उधार लेकर आए, लेकिन माता पिता 5,000 रुपये की व्यवस्था करके बच्चे को देने का काम करते हैं। जयपुर के अंदर, सीकर के अंदर, कोटा के अंदर कोचिंग करने के लिए भी भेजते हैं, मकान किराए के ऊपर उसका भुगतान भी करने का काम करते हैं। लेकिन एक के बाद एक परीक्षाएं जब निरस्त होती है तो उसके सपने टूटते हुए नजर आते हैं। सभापति महोदय, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, क्या सरकार बताएगी कि आपके अंतर्राष्ट्रीय नेता की यात्रा के अंदर चलने वाले कौन लोग थे, जो उनके साथ सेल्फी खिलाने वाले लोग थे, जो सीएमओ के अंदर भी उनकी दखल थी? क्या सरकार बताएगी कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के अंदर वो कौन लोग थे जिनको परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई और उस परीक्षा की जिम्मेदारी के अंदर उन्होंने ही लापरवाही बरतने का काम किया? क्या सरकार ये भी बताएगी कि जो मुख्य आरोपी हैं पेपर लीक मामले के अंदर, क्या कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता उनको बचाने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए हाईकोर्ट के अंदर नहीं आती? सभापति महोदय, निवेदन सिर्फ इतना ही है, कानून के आधार के ऊपर समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब ईमानदार लोग इन संवैधानिक संस्थाओं के अंदर बैठना शुरू करें। और ईमानदार लोगों को बिठाने के लिए कम से कम उस चश्मे को उतारना पड़ेगा जो चश्मा वोट बैंक की राजनीति के आधार के ऊपर, आप प्रलोभन के आधार पे, आप एक दूसरे की सहायता के आधार के ऊपर जो जिम्मेदारी देने का काम आप कर रहे हो। बाबूलाल कटारा को पहले कौन नहीं जानता था? कांग्रेस के किस नेता के संपर्क में वो था और किस नेता ने सिफारिश करके उसको आरपीएससी का सदस्य बनाया? क्या सरकार को उनकी आपस में रिश्तों की जांच करने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं सरकार उनके रिश्तों की जांच करी? और सभापति महोदय, क्या मां सरस्वती एक ही रात कोई नाइट स्टे किया था जालोर जिले के अंदर? उन तमाम परीक्षार्थियों की बुद्धि के अंदर मां सरस्वती बैठ गई। एक ही जिले के अंदर 250 एसआईओ का सिलेक्शन हो जाए, एक ही विधानसभा से 100 से अधिक सब इंस्पेक्टर बन जाए। क्या सरकार के पास ये प्रावधान नहीं है कि उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए या उस भर्ती को निरस्त किया जाए? उन बेचारे विद्यार्थियों का क्या दोष है जिन्होंने ईमानदारी के साथ परीक्षा दी? लेकिन आज भी एक टीवी के अंदर मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा था, एक सब इंस्पेक्टर के अंदर भर्ती हुई महिला पर लड़की से पूछा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है? कहा मुझे तो पता नहीं। अरे तो मेरी काकी फिर कुंड पत्तों ने, तू सब इंस्पेक्टर बन गई, तने पत्तों ने फिर कुंड पत्तों से। ऐसे लोगों का सब इंस्पेक्टर के अंदर सिलेक्शन जिनको भारत के राष्ट्रपति का पता नहीं। मंत्री महोदय, आप ईमानदार मंत्री हो, अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए इस बिल के पारित होते सबसे पहले उस परीक्षा को निरस्त करना जहां एक ही जिले के अंदर, एक ही तहसील के अंदर इतने सब इंस्पेक्टरों की भर्ती हो जाए। एक ही स्टेनो की भर्ती के अंदर कुल पोस्टें 90, एक ही सेंटर से 60 का सिलेक्शन, ये कैसे हो सकता है? सभापति महोदय, कुल पोस्टें 90, एक ही सेंटर से 60 का सिलेक्शन। सभापति महोदय, आपसे मेरा निवेदन इतना ही है, इस सिस्टम के अंदर जो जितना भी, सभापति महोदय, जिन शब्दों को मैं काम में लेना चाहता लेना नहीं चाहता, लेकिन ये सिस्टम पूरी तरीके से तहस-नहस हो चुका है। लोगों का विश्वास उठ गया तभी तो नक्सलवाद पैदा होता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है तभी तो अराजकता पैदा होती है, लोगों का विश्वास सिस्टम से उठ जाता है तभी तो लोग सड़कों के ऊपर आते हैं। और जब लोग सड़कों के ऊपर आ गए, लोग आपके सिस्टम के खिलाफ उतर गए, तो फिर बचाने वाला कौन है? इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्थान शांत प्रदेश है, इन युवाओं के अंदर आक्रोश जो बढ़ता हुआ जा रहा है, उस आक्रोश को थामने का एक ही विश्वास, एक ही तरीका है कि उन लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। आज राजस्थान के अंदर, जैसे मंत्री महोदय ने खुद ने स्वीकार किया, 8 परीक्षाएं निरस्त हुई है, तो इन 8 परीक्षाओं के निरस्त होने के पीछे कारण क्या है? 19 मुकदमे दर्ज हुए हैं, आखिरकार 19 मुकदमे दर्ज हो गए
आगे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, आगे परीक्षाएं के अंदर धांधली नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी है? और सभापति महोदय, बिल्कुल बात सही है, आप सिस्टम के अंदर जा रहे हो। आप ऐसी राजस्थान के अंदर बिजली विभाग की परीक्षाओं की भर्ती के लिए एक एजेंसी को हायर कर रहे हो। एजेंसी को कह रहे हो आप भर्ती करके सिलेक्शन करके हमें दे दियो, और वो एजेंसी मोटे पैसे वसूल करने का काम कर रही है। आखिरकार कहीं तो कोई ब्रेक लगना चाहिए ना, कि यहां आके तो तीसरी है। इसलिए मेरा निवेदन है सभापति महोदय, कई ऐसी संदिग्ध एजेंसियों को भर्ती की जिम्मेदारी ना दी जाए जो मोटा पैसा वसूल करने का काम करे। ऐसे लोगों को नहीं लगाया जाए परीक्षा भर्ती के अंदर जो खुद बाड़ी खेत को खाने लगे, रक्षा की भक्षक बन जाए, तो फिर बचाने वाला कौन है? आज राजस्थान के युवा बाहर के स्टेटों के अंदर परीक्षा देने जाते हैं, 0 सिलेक्शन निकल के बाहर आता है। आज बाहर के लोग राजस्थान में परीक्षा देने आते हैं, कानून के दायरे में इतने लोगों को हम परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण करते हैं। राजस्थान के युवाओं के अधिकारों का हनन होने का काम करे सभापति महोदय। और आज राजस्थान की जो हालात है सभापति महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, विश्वास किसी का नहीं है, हर घर के अंदर असंतोष फैल रहा है। इस असंतोष को रोकने के लिए रीट का उत्सव मनाने का आप काम करें। हम बार बार कह रहे थे रीट के अंदर चीट हुई है, आप कह रहे थे गिनीज बुक में नाम लिखा जाना चाहिए, हमने बसें फ्री कर दी, खाना फ्री कर दिया, परीक्षा ईमानदारी से करवा दी, एक उत्सव के रूप में किया। और रिजल्ट, धन्यवाद उदयपुर के तत्कालीन एसपी को, उन्होंने उस बस को पकड़ लिया जो रात भर से पेपर की नकल करवा रही थी। अगर वो पेपर एसपी उस समय बस के उन लोगों को अगर नहीं पकड़ता, पेपर आउट करने वालों को, तो मेरे ख्याल से ये खुलासा भी नहीं होता कि इस परीक्षा का पेपर भी आउट हो गया। आज अराजकता का ये माहौल है, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया पूरे राजस्थान के सिस्टम को हाईजैक करे हुए हैं। उनके आगे प्रशासन मूक दर्शक बनता हुआ बैठा बैठा देख रहा है। जमीनों के ऊपर कब्जा करना, मंदिरों की जमीनों का करना। मेरे सभापति महोदय, बंदोड़ के अंदर 1963 की जमाबंदी के अंदर सार्वजनिक प्याऊ के नाम से जमीन, इस सरकार के आने के बाद उसको भी व्यक्तिगत खातेदारी देके कापी की नक्की। जाटावाड़ी के अंदर एक विवाद हो रहा है मेरे, भीड़ की जमीन को भी जो वर्षों से काबिज है मीणा परिवार के लोग, उसको भी खुर्द-बुर्द करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपसे सभापति महोदय मेरा इतना ही है, जल्दबाजी के अंदर सरकार काम नहीं करे। आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश युवाओं के अंदर फैलने वाला है, इसलिए इस बिल को जनमत जानने के लिए आप भेजें और इस बिल में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हुए फिर पारित करने का काम करें। धन्यवाद। माननीय श्री संयम